आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे के दरमियान जो अपने विशेष विमान से पहुंचे हैं मॉस्को के एयरपोर्ट पे, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री को वहां पे रिसीव किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और ये दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के 140 करोड़ जनता के सम्मान के तौर पर भी यहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अपने आप में भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और प्रधानमंत्री अब से बस कुछ देर पहले पहुंचे ही हैं मॉस्को एयरपोर्ट पर। वहां की ये तस्वीरें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम, बेहद खास। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री रूस की यात्रा कर रहे हैं। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा रूस का है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी है, काफ़ी अहम है। किस तरह से भारत और रूस के जो ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, जो परंपरागत रिश्ते रहे हैं, परंपरागत रूप से जो मैत्रीपूर्ण रूसी भारतीय संबंधों को आगे ले जाते हुए विकास की संभावनाओं के साथ साथ जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, उन तमाम प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा होगी। किस तरह से एक संतुलन बनाते हुए भारत अपनी तटस्थ विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसी की एक झलक हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता 22वें द्विपक्षीय एक तरीके से जो संवाद है, चर्चा है, उसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री की ये तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा किसी देश के लिए, जो कि वो रूस पहुंचे। और रेड कारपेट बिछा हुआ ये दिखाता है कि जया किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और इस्तकबाल किया जा रहा है। ये भारतीयों के सम्मान के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और वहाँ पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ये सम्मान भी अपने आप में विशेष सम्मान के तौर पर है। एयरपोर्ट पे जिस तरह प्रधानमंत्री को रिसीव किया गया है, ये गर्मजोशी दिखाती है कि कैसे रूस भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है और इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। और हम जानते हैं कि आज और कल 2 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण बैठकों का दौर रहेगा, जब प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत होगी। शिष्टमंडल के स्तर के लिहाज से बात की जाए, द्विपक्षीय बातचीत के लिहाज से बात की जाए, कई क्षेत्रों में समझौते होने की भी संभावना है। रक्षा सुरक्षा से लेकर ऊर्जा का जो मसला है, इन तमाम विषयों पर, और खासतौर से निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर, बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, और लोकल करेंसी में कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। बिल्कुल, और काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं भारत और रूस के, लेकिन हम कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत और रूस के संबंधों की बात करें, विभिन्न क्षेत्र हैं, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, और लोगों के बीच जिस तरह से आदान प्रदान बढ़ा है उसको देखने लायक है। हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर यहाँ पर समीक्षा करने का अवसर है, बातचीत करने का अवसर है। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है यहां से आगे? प्रधानमंत्री ने कहा अपने जाने से पहले वक्तव्य में कि विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए वो बेहद उत्सुक, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बेहद शानदार स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं मॉस्को। हमारे संवाददाता ये भी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं रूस के, वो पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरों में हम झलक भी देख पा रहे हैं। और ये अपने आप में प्रधानमंत्री को फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं रूस के, वो रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। और इन्होंने ही एक तरीके से जब पहले एक मौका आया था तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट को भी उनके रशिया दौरे के दौरान उनको रिसीव किया था। और अभी प्रधानमंत्री के साथ में जिस होटल में प्रधानमंत्री ठहरे हैं वहाँ तक का वो सफ़र भी उनके साथ तय कर रहे हैं। ये स्पेशल जेस्चर के तरीके से है, जो दिखाता है कि हाँ, हम आपको एक स्वागत के साथ साथ, सत्कार के साथ, किस प्रकार से गर्मजोशी के साथ आपके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण। हमारे सहयोगी सुधीर यादव भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए मॉस्को में मौजूद हैं। सुधीर, अगर आप तक हमारी आवाज़, हम कोशिश करेंगे सुधीर तक पहुंचने की, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम, जब फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रूस के हैं, वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में भारत के जो राजदूत हैं वहाँ पे मौजूद मॉस्को में, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का उन्होंने भी स्वागत किया, तमाम वरिष्ठ लोग। और
तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां होती हैं, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में प्रधानमंत्री के स्वागत और इस्तकबाल की तस्वीर है। इस वक्त सीधे मॉस्को से आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उनका भव्य तरीके से रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। मिस्टर दयाल, आपको इन तस्वीरों को फर्स्ट इंस्टेंस में किस तरह से आप क्या रिएक्शन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि मॉस्को में प्रधानमंत्री का पहुंचना और ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं? यहाँ से एक मोमेंटम बनता है पूरे 2 दिन के कार्यक्रम का। बिल्कुल, ये मोमेंटम बनता है। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनको रिसीव करना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेस्चर है। उसके बाद ट्राई सर्विस पूरा उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, तो इसको एक ऑफिशियल विजिट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है और पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मॉस्को में पहुंचने पर किया जा रहा है। और बिल्कुल, और ये अपने आप में बेहद भव्य तस्वीरें, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनके स्वागत इस्तकबाल के लिए ये तस्वीरें मॉस्को के एयरपोर्ट से। और ये रेड कारपेट जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और गार्ड ऑफ ऑनर अपने आप में हर देश की अपनी कुछ अलग विशिष्ट परंपराओं के अनुसार रहता है। अंशु जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को? आपके मन में पहला क्या ख्याल आ रहा है? ये दिखाई पड़ रहा है कि 2 घनिष्ठ मित्र देश और 2 घनिष्ठ मित्र राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। मोदी जी को जिस प्रकार से फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया है, जिस प्रकार से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और सुंदर तस्वीरें हैं जो हमारे सामने हैं, और हर एक भारतीय को इन तस्वीरों को देखकर गौरव हो रहा होगा, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है और जिस प्रकार से भारत को सम्मान के साथ हमारे राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है, तो आगे निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ता है। एक सकारात्मक हमको दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि आगे कुछ न कुछ संभावनाओं पर निश्चित तौर पर अच्छे आउटकम्स निकलते हुए दिखाई देंगे हमें। बिल्कुल, यहाँ पर शानदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से भारत और रूस के संबंधों में जो प्रगाढ़ता है वो और गहराई, यहाँ पर उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास, और उसी खास दौरे पर यहाँ पर प्रधानमंत्री रूस पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इस वक्त इसके बाद से? प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड मांडूरोव, उन्होंने रिसीव किया है और ये बहुत स्पेशल गेस्चर है क्योंकि जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे अपनी रशिया विजिट पे तो उन्होंने भी रिसीव किया था। और सबसे खास स्पेशल गेस्चर ये है कि यहाँ से लेके होटल तक वो उनके साथ उनकी गाड़ी में उनको गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। यहाँ की बात का उनका प्रोग्राम अगर मैं बताऊँ तो आज शाम को जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया है और उसके बाद से कल का जो उनका कार्यक्रम है, सबसे पहले जो इंडियन डायस्पोरा है उसको वो संबोधित करेंगे और उसके बाद से जो तमाम उनके कार्यक्रम में जो 22वां शिखर सम्मेलन है उसमें जो दोनों लीडर्स हैं तमाम जो द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। सुधीर, ये तस्वीरों जो आपके माध्यम से हम तक पहुंची उनमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट पे रेड कारपेट प्रधानमंत्री के लिए बिछाया गया, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर देखने को मिल रहा है। ये जेस्चर किस तरीके से एक मोमेंटम को खड़ा करता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक गर्मजोशी, गर्माहट साफ तौर से दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री के रूस की सरजमी पर कदम रखते ही। बिल्कुल आरिफ, देखिए इस चीज को समझा जा सकता है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है डेविड मांडूरोव, वो रिसीव करने आए हैं। ये एक स्पेशल गेस्चर है और खास बात यहाँ से वो प्रधानमंत्री की गाड़ी में उनके होटल तक साथ में सफर कर रहे हैं, वो उनको वहाँ वापस छोड़ेंगे और उसके बाद से वो आगे वहाँ जाएंगे। ये अपने आप में एक स्पेशल गेस्चर है। साफ तौर पर संबंधों में जो गर्माहट है वो दिखाई देती है और जिस तरीके से आपने बात की, एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप जो लगातार रही है लंबे वक्त से, उसका एक गेस्चर विजिट की शुरुआत में साफ तौर पर दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं, उनको सेरेमोनियल वेलकम यहाँ दिया जाता है। उसके बाद से अब वो होटल पहुंच रहे हैं जहाँ इंडियन डायस्पोरा है वो उनका इंतजार कर रहा है, उनका वेलकम कर रहा है, वो उनको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कई सारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो प्रधानमंत्री के होटल के पास इकट्ठे हुए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। तो प्रधानमंत्री यहाँ एयरपोर्ट से निकले और अब होटल पहुंचने वाले हैं। कल के खास तौर पर अगर कार्यक्रम की बात मैं करूँ तो कल प्रधानमंत्री सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा से के पास जाएंगे। उसके बाद से यहाँ जो अननोन सोल्जर्स हैं जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एटम सेंटर है, एग्जीबिशन सेंटर जो
रशिया की जो एटॉमिक डेवलपमेंट है उसको दर्शाता है, वहां जाएंगे और उसके बाद से जो 22वां शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सेदारी करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप की मैंने बात की, लगातार रक्षा, तमाम जो दूसरे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग रहा है, 22वें शिखर सम्मेलन में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत को और नए आयाम पर ले जाने की उम्मीद है। सुधीर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक संबंधों में शिथिलता से आगे बढ़ते हुए एक नई ऊंचाई तक ले जाने के जोश के साथ में दोनों ही देश तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। यहां से रूस की सरजमी पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी और 2 दिन बहुत कुछ होगा जो भविष्य के गर्त में अभी फिलहाल छुपा है, लेकिन इसका आधार इन 2 दिनों में तैयार होने वाला है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में सहयोग के समझौते की संभावनाओं का जिक्र लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल आनंद, देखिए न केवल द्विपक्षीय मामलों की बात की जाए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जो एरेना है उसको भी देखें, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो माहौल है उसको देखें, उसके लिहाज से भी जो यात्रा है बहुत मायने रखती है। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हो या तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हो, जिस तरीके से वेस्ट का रशिया के प्रति जो व्यवहार है वो रहा हो, उनके मद्देनजर ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और इस लिहाज से भी इसको देखना होगा कि जिस तरीके से दोनों लीडर्स के बीच में बहुत बॉन्डिंग है, पिछले 10 साल में करीब 16 बार उनकी मुलाकात हुई है, एक पर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे का शेयर करते हैं, तो ये रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बिल्कुल अहम जो चीजें हैं वो मौजूद हैं। और खासतौर पर जो पीपल्स टू पीपल्स टाइज हैं उस पर एक अहम रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब कैसे जो नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, स्टार्टअप की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंट के क्षेत्र में अगर क्लाइमेट चेंज की बात हो, इन सब तमाम मुद्दों में कैसे और आगे बढ़ना है, इंटरनेशनल जो मंच है उनमें कैसे साझा रूप से आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ बात होगी। और जाहिर तौर पर संबंध क्योंकि पहले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे हैं, उनको और कैसे आगे और बेहतरी की ओर आगे लेकर जाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर जिस तरह से दृष्टिकोण साझा करने के लिए बेहद उत्सुक प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा। आपने जो तमाम जो पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ नए क्षेत्रों की जो खोज है, किस तरह से और नए क्षेत्रों पर भी भारत और रूस अपने संबंधों को, अपने साझेदारी को बढ़ा सकता है, उस पर भी खास तौर पर चर्चा होने की उम्मीद। साथ ही जिस वक्त वैश्विक परिदृश्य है उसको भी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री वो तमाम मुद्दे पर बातचीत करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो तो हैं, खासतौर पर एनर्जी सिक्योरिटी की अगर खासतौर पर बात करें, जिस तरीके से अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो जो दोनों देशों के बीच में रुपए और रूबल में जो ट्रेड हो रहा है उसको किस तरीके से और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा स्थायित्व प्रदान किया जाए जो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल हो, इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और तमाम जो दूसरे क्षेत्र है, अगर छात्रों के लिहाज से देखें, भारत एक बड़ी संख्या मेडिकल स्टूडेंट्स की रशिया में आती है। मेडिकल एजुकेशन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, टूरिज्म एक ऐसा बढ़ता हुआ क्षेत्र है जहाँ दोनों देश बहुत एक दूसरे के साथ अगर इस मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं तो दोनों के लिए बहुत एक बेहतर सिचुएशन स्टैब्लिश होगी। कई सारी डायरेक्ट फ्लाइट की अगर बात हम करें कि रशिया से अगर डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए डेली कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो तो टूरिज्म की एक बेहतर स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये तमाम एरियाज हैं। स्टार्टअप का एक ऐसा एरिया है जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बिल्कुल, पर्यटन की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत संभावनाएं हैं अभी भी। सुधीर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय समुदाय का भी जिक्र किया कि किस तरह से वो एक जीवंत समुदाय से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं, और जैसा कि आपने बताया कि कल सुबह ही जो कार्यक्रम होगा वो उनसे मिलते नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ वहां पर मौजूद है भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए? अजय, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि भारतीय समुदाय जो है उसमें कितना उत्साह है कि जब अभी प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे हैं तो तमाम जो भारतीय समुदाय होटल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गया है और हाथों में झंडे लेकर वो प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आतुर खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरह का माहौल वहाँ बिल्कुल एक जोशीला माहौल, देशभक्तिपूर्ण माहौल प्रधानमंत्री को देखने के लिए बन चुका है। तो इसके अलावा कल के कार्यक्रम की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ तो सबसे पहला कार्यक्रम जो इंडियन डायस्पोरा है उसको संबोधित करेंगे। यहाँ जिस तरीके से मैंने बताया कि तमाम वैश्विक परिस्थितियों की बात है, जो माहौल बदला है उससे भारत के लिए नई संभावनाएं हैं। फार्मा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, हैवी मशीनरीज हैं, टूरिज्म की हम बात पहले ही कर चुके। ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहाँ भारत बहुत आसानी से, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो
जाहिर तौर पर जो प्रवासी भारतीय है वो इन क्षेत्रों को देख रहे हैं और जी। उम्मीद कर रहे हैं कि जब दोनों लीडर्स मिलेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। सुधीर, आप रहिए हमारे साथ में। इस खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, एम्बेसडर तायल, इसके अलावा डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। एम्बेसडर तायल, आपको लगता है कि इन तस्वीरों से अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे अपने होटल, वो तस्वीरें आएंगी तो हम वो भी साझा करेंगे, लेकिन हम इस बात की पूरी तरीके से अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए पहुंचे ही होंगे, क्योंकि ये हमने हर जगह देखा है कि इंडियन डायस्पोरा को दोबारा से एनर्जाइज करने का जो बीते एक दशक में काम प्रधानमंत्री ने किया है वो रूस के लिहाज से भी है। तो रूस में मौजूद भारतवंशियों के मन में भी बहुत उत्सुकता है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। एम्बेसडर तायल, जिस देश में भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ भारतीय मूल के लोगों में इतना उत्साह होता है उनसे मिलने का। मैं पिछले वर्ष सिडनी में था जब वो आए थे वहाँ पर, और कितना उत्साह, हज़ारों लोग वहाँ पर थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद होटल के पास भारतीय मूल के लोगों को कहा गया होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर नहीं थे कभी। ये सब लोकल प्रोटोकॉल के साथ ये निर्णय होता है कि कहाँ भारतीय मूल के लोगों का इंटरेक्शन प्रधानमंत्री के साथ रहेगा, या तो वो होटल में होता है या एयरपोर्ट पर भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय होटल के पास पहुँचेगा तो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ बहुत मात्रा में नज़र आएंगे भारत का झंडा लिए, और एक बहुत ही एनर्जी, तो वो उनको प्रधानमंत्री भी उनसे एक एनर्जी लेते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ जो उनके चेहरे पे एक खुशी आती है हमारे प्रधानमंत्री की आंखों में, जिस तरह का एक स्पार्क होता है, और जिस तरह का एक भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं, बच्चे, लेडीज़, झंडा फहराते हुए, और एक बहुत ही अच्छा दृश्य हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अरुण शर्मा साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा है और कैसी सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है, किस तरह से जो पिछले 10 वर्षों में जो साझेदारी और बढ़ी है कई क्षेत्रों में, उसमें और कौन से नए क्षेत्रों में किस तरह से संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। व्यापार है, सुरक्षा है, तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जो छाए रहेंगे अगले 2 दिन तक। क्या कुछ एजेंडा में शामिल होने की उम्मीद है, क्या कुछ कहता है आपका आंकलन? ऑफ द विजिट इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल के अंदर दोनों ही लीडरशिप 14 बार एंगेज कर चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने जब 3rd टर्म में वापस से चुन करके आते हैं तो फर्स्ट बायलैटरल